हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 1 क्लास 6 अवर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन सेक्शन देखने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे फिलअप्स। ठीक है, तो सबसे पहला है प्लास्टिक इज डैश एज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन नेचर। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लास्टिक एक क्या कैसा मटेरियल है, इट इज कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, और इसको जो है तोड़ा नहीं जा सकता सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो यहाँ हम फिल करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्यों नॉन बायोडिग्रेडेबल आएगा ये? क्योंकि प्लास्टिक को कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। तो ऐसे मटेरियल जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ना कर सके उनको क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो प्लास्टिक जो है कैसा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो दूसरा है वी मस्ट से नो टू डैश डैश एंड यूज डैश डैश और डैश डैश। आपने ये सुना भी होगा काफी बार। तो आप जब भी बाजार जाते हैं तो आपको क्या बोलते हैं? वी मस्ट से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक का कम से कम यूज करना है। एंड यूज, तो बदले में क्या यूज करेंगे हम? कॉटन और पेपर बैग्स यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कॉटन और पेपर बैग्स दोनों जो है नेचर के लिए कैसे होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। उसका नेचर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द फ्लावर ऑफ द डैश डैश ब्लूम विद सनराइज एंड क्लोज आफ्टर सनसेट। तो हमने पीछे पढ़ लिया था, ये ब्लू कलर का फ्लावर देखा था ना, तो वो मॉर्निंग ग्लोरी है। ठीक है, तो वो फ्लावर कैसा होता है? जैसे ही सूरज उगता है तो उस टाइम वो खिल जाता है, जैसे सूरज ढलता है तो उस टाइम वो बंद हो जाता है। ओके, डैश डैश एंड डैश डैश आर अमॉन्ग द एनिमल फाउंड ओनली इन कोल्ड रीजन। तो ठंडे रीजन में हमने देखे थे कि दो टाइप के एनिमल वहां पे मिलते हैं। एक पोलर बियर देखा था और दूसरा पेंगुइन देखा था। ठीक है, तो पोलर बियर और पेंगुइन क्यों रहते हैं ठंडे एरिया में? क्योंकि उनकी जो स्किन होती है उसमें क्या होती है? फैट की लेयरिंग होती है, जिसके कारण वो उतने ठंडे क्लाइमेट में सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है डैश डैश एंड डैश डैश प्रोसेस हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर। तो हमने लास्ट वाले टॉपिक में ये डिस्कस किया था। फोटोसिंथेसिस और एस्पिरेशन दोनों ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एटमोस्फेयर में बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट 1। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में ट्रू फॉल्स हमने बताने हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स कैन प्रिपेयर दियर ओन फूड। तो आपने हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ा है। हर्बीवोर कौन से होते हैं? जो कि घास खाते हैं। तो देखा है आपने क्या उनको अपना भोजन खुद बनाते हुए? नहीं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो हर्बीवोर अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी इजिली सीन बाय द ह्यूमन आई बाय इटसेल्फ। हमने ये भी पीछे पढ़ लिया है कि फंजाई और बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि हम उनको इजिली नेक्ड आई से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसको हम देख सकते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्लावर फेसिस द ईस्ट इन द मॉर्निंग। तो द सनफ्लावर, तो सनफ्लावर आपने देखा है तो वो सुबह के टाइम में ईस्ट की तरफ को घूम जाता है। ठीक है, ट्रू है ये। तो नेक्स्ट है कैमल डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड। तो ये भी हमने देखा था। तो कैमल जो है, कैमल में स्वेट ग्लैंड नहीं होते हैं। तो ये भी ट्रू है। और क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कैमल जो है एक कैसा एनिमल है? जीरिक एनिमल है, मतलब वो ड्राई कंडीशन में डेजर्ट में रहता है। और अगर उसकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड अगर होंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो उसकी बॉडी से सारा जो वाटर है वो निकल जाएगा स्वेटिंग के थ्रू, तो वो मर जाएगा। तो इस तरीके से स्वेट ग्लैंड उनमें अब्सेंट होते हैं। ठीक है, सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अवर एनवायरमेंट। तो बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग। तो सॉइल लिविंग है क्या? नो। तो सॉइल जो है नॉन लिविंग होता है। तो सॉइल को जो है एक बायोटिक कंपोनेंट हम नहीं मानते, तो ये इसलिए फॉल्स हो गया। ओके, तो ये अबायोटिक कंपोनेंट में आता है। तो नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन में 4 ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, एमसीक्यू बोलते हैं इनको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें आपने ट्रू को जो है टिक करना है। बायोटिक एनवायरमेंट इंक्लूड, बायोटिक मीन्स लिविंग, जो लिविंग एनवायरमेंट है उसमें क्या क्या होता है? तो पहला बोला है ओनली द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। होते हैं क्या? नहीं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर ये तो होते ही, और भी चीजें होती है। ओनली द कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ये भी नहीं है। ओनली द डिकम्पोजर एंड प्रोड्यूसर, नहीं ये भी नहीं है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड एज वेल एज डिकम्पोजर। तो ये सारी चीजें जो है नेचर में प्रेजेंट होती है, और ये सारी की सारी चीजें जो है बायोटिक में आती है, मतलब लिविंग में आती है। प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो और डिकम्पोजर, सारे के सारे कैसे हैं? लिविंग में आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है
द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच यूज लाइट फॉर मेकिंग द फूड इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं, सबसे पहला ये हमने पढ़ा, ये उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स टू प्रिपेयर फूड इटसेल्फ, ठीक है, ऑटो मतलब अपने आप। तो ये ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में कौन कौन से आएंगे, ग्रीन प्लांट्स इसमें मैक्सिमम आते हैं, ओके। फिर दूसरा है हेटरोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स, स्कीवेंजर, ये सारे अलग अलग टर्म है, तो ये हमने सारी पढ़ ली है। हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो दूसरों से भोजन लेते हैं, डिकम्पोजर होते हैं जो किसी को मार करके उसको सड़ा करके अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, स्कीवेंजर होते हैं जो मरे हुए जानवरों को, प्लांट्स को, जानवरों को बेसिकली साफ करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है डिकम्पोजर्स इंक्लूड। तो डिकम्पोजर में कौन से आते हैं, अभी मैंने बताया बैक्टीरिया ओनली नहीं, तो हमने पीछे भी पढ़ा है बैक्टीरिया के साथ भी कुछ होता है। फंजाई ओनली नो, बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपके डिकम्पोजर में आते हैं। ओनली द स्कीवेंजर नो, तो इसमें टिक हो जाएगा बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो इनमें से कौन सा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब आप उसको जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते नेचर में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इनमें से हमने बताना है कि कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, ओके। तो वेजिटेबल, देखो वेजिटेबल हो जाती है, ठीक है। दूसरा फ्रूट्स है वो भी हो जाते हैं, और अर्थ फॉर्म है, अगर वो मर जाता है तो उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट कर जाते हैं। तो लास्ट वन है एल्यूमिनियम फॉयल। तो एल्यूमिनियम फॉयल जो आप किचन में यूज़ करते हैं तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसको कम से कम यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय। तो वर्मी कंपोस्टिंग जो है किसके थ्रू होती है, तो हमने देखा था पीछे, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। तो फंगस के थ्रू होता है, नो। और बैक्टीरिया के थ्रू होता है, नो। तो वॉर्म्स है जो कि रेड कलर के होते हैं, ठीक है। तो उन वॉर्म्स के थ्रू जो है वर्मी कंपोस्टिंग होती है। तो उसको क्या आएगा इसका आंसर, वॉर्म्स। तो एक्वाटिक एनिमल, नो। तो इस तरीके से वर्मी कंपोस्टिंग किससे होती है, वॉर्म्स की हेल्प से होती है। नेक्स्ट वन इज एन एनिमल दैट इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द हीट ऑफ द डेजर्ट इज द। तो इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि डेजर्ट की हीट से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। तो रैट अगर आप रखोगे तो वो भी बेचारा मर जाएगा। काऊ है वो भी नहीं सर्वाइव कर सकती। लॉयन है वो भी जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करने वाला कौन सा है, कैमल, मतलब इसको डेजर्ट में कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसके साथ जो है जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे 3 पार्ट, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर किसी भी बच्चे को नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख के दीजिए, तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से बना करके समझाऊंगी साथ में, और आपको इसकी वीडियो बना के भेज दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसके साथ आपने मेरा जो चैनल है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। मेरे